देहात न्यूज़ जनार्दन कुमार पटना से। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ बैठे हैं और जानते हैं कि सर, बैंकिंग प्रणाली जो पूरी दुनिया में, खासकर के भारत में, जो इसकी जो गड़बड़ी चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आप बैंक को अगर समझना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, किस तरह से साहूकार को समझना पड़ेगा। सेठ साहूकार जो दूसरे को पैसा देते हैं, सूद लेते हैं और उसका काम होता है, जब सूद नहीं दिया तो जो कमज़ोर आदमी होता है उससे झगड़ा करता है, लड़ाई करके उससे ज़बरदस्ती उसका ज़मीन ले लिया, कर लिया। इसी प्रणाली का एक नया नाम, सिस्टम, एक सिस्टमेटिक तरीके से और सरकार के संरक्षण में जो सिस्टम पनपा उसी को बैंक कहते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार के संरक्षण में जो सिस्टम पनपा उसी को हम लोग बैंक बोलते हैं। अब बैंकिंग वाले लोग क्या कर रहे हैं कि ये मजबूत लोगों को ज़्यादा लोन दे देते हैं और गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को लोन देने में कोताही बरतते हैं। ये केवल अपने यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया में चारों जगह, सभी जगहों पे है। पहले क्या था कि पहले निजी तौर पर बैंक खुलते थे, फिर सरकार ने उसका अधिग्रहण किया, फिर प्राइवेट बैंक को भी खोलने की आज़ादी दी गई। तो इस तरह की कई बार व्यवस्था, कभी सरकारीकरण, कभी निजीकरण, कभी निजीकरण, कभी सरकारीकरण, ये सब चलता रहा। लेकिन जैसे ही अमेरिका के 2-3 बैंक ध्वस्त हुए हैं तो पूरे देश के कई सारे बैंकों पर अब तालाबंदी की स्थिति हो गई है। भारत में भी आपने देखा होगा कि इस स्थिति से उबरने के लिए ये सरकार और पिछली सरकार भी कई छोटे छोटे सरकारी बैंकों को मर्ज कर दिया। आपने देखा कई सरकारी बैंक था, नेशनलाइज बैंक था, जिसको मर्ज करके अब कुछ ही बैंक बच गया है। अब इन बैंकों पर भी स्थिति खराब हो रही है। प्राइवेट बैंक की तो स्थिति खराब हो ही रही है। आपने देखा होगा कि बैंकों से कई हजार करोड़ रुपए लोग ले लिए, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, और कई सारे लोग ले करके और चंपत हो गए, भाग गए देश से। नरेंद्र मोदी ने उन सबको भगा दिया, ऐसा कह सकते हैं। और आप इस बात पर अभी देखें, अभी मोदी टाइटल के सरनेम के नाम पर अभी राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई। वो बेचारा तो यही बोल रहा था कि भाई मोदी नाम का आदमी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी, इन सब लोगों ने क्यों ये किया। तो हम उस ओर नहीं जाना चाहेंगे। आपका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा है। चौकीदार चोर है। हाँ, चौकीदार वास्तव में चोर है। और हाल के दिनों में SBI का बहुत सारा डिपॉजिट्स जो है, गरीबों का पैसा जो बैंकों में जमा है गाड़ी कमाई के रूप में, वो अडानी ग्रुप को दे दिया गया और अडानी का शेयर धड़ाम से गिर गया। तो LIC और SBI के को बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया है। तो अब यहाँ भी स्थिति बहुत बुरी है। देश में गरीब लोगों को लोन नहीं मिल रहा है, या लोन मिलता भी है, कोई भैंस खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए या खेती करने के लिए लोन लेते हैं, तो उसको डांड में रस्सा, अगर लोन समय पर नहीं चुकाते तो डांड में रस्सा लगा के पुलिस खींच करके जेल में ले जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका नाम मैंने पहले लिया, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग क्या कर रहे हैं, आसानी से लोन मिल जाता है और चुकाते भी नहीं हैं। उनका लोन भी राइट ऑफ हो जाता है, NPA में हो जाता है और भाग भी जाते हैं छोड़ करके देश। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इसको बड़ी गंभीरता से लेना होगा। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहना चाहूँगा कि बैंकिंग प्रणाली को हमेशा अपना CDR रिपोर्ट ठीक रखना चाहिए। CDR रिपोर्ट क्या है? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। यानी यदि हम बिहार के लोग 100 रुपया बैंकों में जमा करते हैं तो बिहार के लोगों को कितना मिलता है? 64 रुपया यहाँ लोगों को मिलता है कर्ज, लोन के रूप में। बाकी पैसा कहाँ चला जाता है? CDR रेशियो देखिएगा, बड़े शहरों का, बॉम्बे का 122 से ऊपर है, दिल्ली का 112 से ऊपर है, बेंगलोर का, हैदराबाद का, मद्रास का, एज ए होल महाराष्ट्र का भी, आंध्रा का भी, तेलंगाना का भी, जो विकसित राज्य है उसका CDR रेशियो ज़्यादा है और जो अविकसित राज्य है उसका CDR कम है। और सबसे कम तो बिहार का है।
बिहार की सरकार को इस बात को निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि हमारे राज्य का सीडीआर कमज़ोर है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को अगर बैंक लोन देने में आनाकानी नहीं करती तो लोगों को बेरोजगारी नहीं होती। वे स्वरोजगार स्वनियोजित हो जाते, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग खोल लेते और बाहर 2 जून की रोटी के लिए नहीं जाना पड़ता उनको। आज क्या है कि बैंकिंग व्यवस्था के लोन प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण से हमारे राज्य के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को 2 जून की रोटी के खातिर बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर के वे शर्मसार की स्थिति में आते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली को ठीक करना, उसको दुरुस्त करना, उसको विश्वसनीय बनाना, उसका सीडीआर ठीक करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है, इसलिए बैंकिंग प्रणाली को बिना ठोस किए हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देहात न्यूज़, जनार्दन कुमार, पटना।